बचपन की दोस्ती और दोस्त की शादी और दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध। फिर एक कत्ल साजिश पूरी तरह क्राइम पेट्रोल सीआईडी वाली चलती रही और ट्रेन में एक बक्से में लाश बरामद हुई जो बिल्कुल लावारिस और पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल में, ना तो मारने वाला का पता और ना ही मरने वाला का पता। आखिरकार किसने किया ये कत्ल, कैसे बॉक्स में एक लाश रख कर ट्रेन के ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन पूरी तरह ये मर्डर मिस्ट्री जब पर्दाफाश उठा तो अजीब हत्या के पीछे कुल 3 किरदार थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये बिहार के पटना जंक्शन की कहानी है जो 13 फरवरी की रात में धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से एक लावारिस बॉक्स मिलता है। उसके बारे में पुलिस को जब पड़ताल की तो लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था और बॉक्स बिल्कुल बोगी के बाथरूम में पास मिला था। और जब पुलिस को उसकी ताला तोड़कर चेक किया तो उसमें एक इंसान की लाश भी मिली, जो लाश में ऐसा कुछ नहीं दिखा। दरअसल ये घटना जिसमें उसकी पहचान की जा सके और इसके बाद रेलवे पुलिस के मामले में जब थाना में शुरू में जांच शुरू हुआ तो सवाल ये था कि लाश किसकी है। तो बिना किसी पहचान की हुए इस केस की जांच को मुश्किल, लिहाजा जहाँ से ट्रेन चलती है वहाँ से लेकर जिन स्टेशनों पर ये रुकती है वहाँ से ये सीसीटीवी जांच होने लगी। और बाकी जांच पड़ताल होने के बाद जब लावारिस रेलवे स्टेशन से इस बॉक्स में ट्रेन में रखे जाने की जानकारी मिली तो इसके बाद पुलिस ने स्टेशन के आसपास के चारों तरफ एक मेडिकल ढूंढना शुरू किया और एक मेडिकल स्टोर पे दुकान से एक बहुत बड़ा सुराग मिला। ये पता चला कि कोई शख्स जो उसकी बक्से को सिर पर रख के रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है और उसी पटना रेलवे स्टेशन पे लखीसराय जिसके पास ये एरिया सीलिंग लोगों को डिटेल निकाला गया तो पता चला कि 12 फरवरी से जगत नामक युवक लापता है। इसके परिजन ने इसके बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन बॉक्स में मिली इस लाश को दिखाई गई तो घर वालों ने उस लाश को शिनाख्त की जगत के तौर पर की गई और तब जाकर मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ती गई। जब सवाल ये था कि आखिरकार जगत की कत्ल क्यों हुई और ये किसने किया, इसका क्या वजह था, तो इस साल यानी 2023 मई को उसकी शादी होने वाली थी। और रेलवे पुलिस ने जगत की जब कॉल डिटेल जांचना शुरू किया तो उसने एक बहुत बड़ा सबूत मिला जो दरअसल जगत ने आखिरी बार एक लड़की से बात की थी, लेकिन वो नंबर उसके दोस्त विक्की का नाम पर रजिस्टर्ड था और विक्की और जगत दोनों बचपन के दोस्त थे तो एक साथ कोलकाता में भी नौकरी कर चुके थे। लेकिन वही विक्की पिछले साल मई 2023 को विक्की ने दूसरी शादी की थी और शादी के कुछ ही महीने बाद विक्की नौकरी करने के लिए कोलकाता चला जाता है और उसकी पत्नी निशा के पास जब जगत फ़ोन करता है काफ़ी दिनों के बाद तो दोस्त कुछ महीने पहले ही फ़ोन कर दिया था, लेकिन फ़ोन विक्की की पत्नी निशा ने उठाया और अब पति दूसरे शहर में गया था तो पति के बचपन का दोस्त जगत और निशा की ये नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ती गई और ये एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद ये अब कुछ दिनों के लिए पहले विक्की और अपने घर लौटा तो इसके बारे में जब उसे भनक लगी तो विक्की को जब पूरी तरह से ये बात पता चल गई तो उसने अपने बचपन के दोस्त जगत को और अपनी बीवी निशा के बीच अवैध संबंध थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसलिए पति विक्की ने उसकी बीवी के सामने अजीब सी बड़ी 2 शर्तें रखी। जो पहली शर्त ये थी कि
तू अपने प्रेमी से जगत से शादी कर ले, या तो फिर अपनी मर्डर करने के लिए जगत का मर्डर करने के लिए मेरा साथ दे। अब निशा का ये दिमाग पूरी तरह से घूम हिल गया था और उसने समाज को और खुद को बचाने के लिए उसने दूसरी शर्त मान ली और अवैध संबंधों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए वो राज़ी भी हो गई। अब मर्डर के लिए स्क्रिप्ट लिखा गया और अंजाम निशा दे रही थी। इसके लिए विक्की ने इंटरनेट पर क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसे एपिसोड को देखना शुरू किया और फिर अगर मर्डर के बाद किसी की लाश को एक शहर से दूसरे शहर में लावारिस में कैसे छोड़ा जाता है, ये सारा प्रक्रिया जो है वो देख रहा था। अब निशा ने जगत को जब फ़ोन किया तो तारीख थी 12 फरवरी। निशा ने जगत को फ़ोन करके पूछा, आज तुम कहाँ हो, मिलने आ जाओ। पति थे लेकिन वो फिलहाल अभी कहीं चले गए हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन यह सुनकर प्रेमिका निशा ने प्रेमी से मिलने के लिए उसके घर लखीसराय आ जाता है और पहले से ही साजिश के तहत विक्की अपने घर की छत पर छिपा रहता है और उधर जगत कमरे में दाखिल हो जाता है। तो पूरी साजिश की तरह निशा उससे प्यार भरी बातें करने लगती है और फिर उसे कुछ पीने के लिए दे देती है। तब तक वो पी लेता है। उसके बाद जगत वहीं पे बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसी समय छत से विक्की आता है और उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद अपने बड़े बक्से में लाश को रख देता है और फिर विक्की के अपने दोस्त बिट्टू का सहारा लेता है और इसी तरह जगत की हत्या को कुछ किरदार बने उसकी निशा बीबी और उसका दोस्त बिट्टू और विक्की मिलकर जगत की लाश को बक्से में लगातार स्टेशन पर जा रहे थे। उसी ट्रेन में डालकर तुरंत बाहर निकल आए। अब तक पुलिस ने विक्की और बिट्टू को गिरफ्तार भी कर लिया और निशा को भी गिरफ्तार कर लिया। एक कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी कमेंट राय में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और रोचक कहानी के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।